एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो हाइड्रोलिक प्रॉब्लम्स के ऊपर है। हाइड्रोलिक टेक्नीशियन के लिए ये ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के दोस्तों के सवाल थे कि उसके ऊपर वीडियो बनाए, तो आज मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें मैं टोटल 5 सवाल जो है वो पॉइंट रखूँगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पॉइंट रखूँगा तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और दोस्तों को जो है वीडियो देखने में बोरियत महसूस होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को कम से कम रखूँ। और आज की इस वीडियो में ये पार्ट 1 है इसका। हम इसके 3 पार्ट में इसको मैं डिवाइड किया हुआ है मैंने। तो आज इस पार्ट में हम टोटल 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 पे पॉइंट है हमारा कि वाई हाइड्रोलिक सिस्टम ओवरहीट। हाइड्रोलिक सिस्टम ओवरहीट क्यों होता है? ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम आपने देखा होगा, गर्म ऑयल हो जाता है तो सिस्टम ओवरहीट हो जाता है। तो इसके फ्रेंड्स मैं आपको जो है रीज़न बताऊं तो 3 रीज़न होते हैं हमारे। ठीक है, पहला नंबर रीज़न पे पंप लोडिंग अनलोडिंग कंडीशन में। ठीक है, ये पंप जो है हमारा लोडिंग अनलोडिंग कंडीशन में होता है। आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि पंप चल रहा है लेकिन हम उससे कोई वर्क नहीं करवा रहे। ठीक है, तो वो पंप जो है वो लोडिंग अनलोडिंग कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से भी अब लोडिंग कंडीशन क्या होती है? वो लोडिंग कंडीशन वो होती है कि पंप हमारा मशीन ऑन है लेकिन हम उससे कोई काम वर्क नहीं करवा रहे। ठीक है, तो उस समय तो ऑयल का गर्म होना तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अनलोडिंग कंडीशन क्या होती है कि पंप फ्लो तो दे रहा है लेकिन डायरेक्ट टैंक में फेंक रहा है। ठीक है, तो वो अनलोडिंग कंडीशन होती है। ठीक है, इन एक तो ये कंडीशन होगी कि हमारा अगर पंप लोड पे तो ऑयल हीट होना एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और सेकेंडली अगर मैं आपको बताऊं दूसरा पॉइंट तो ये है कि सिलेंडर सील जो है वो वियर टियर हो गई या फिर रिलीफ वॉल जो है इंटरनल लीकेज स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि सिलेंडर की सील जो है ख़राब हो चुकी है या रिलीफ वॉल इंटरनल लीकेज कर रहा है? ठीक है, तो उस समय में क्या होता है कि जो काम आपका 20 सेकंड में होना था, ठीक है, वो धीरे धीरे आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 25 से 30 सेकंड ले रहा है वो काम करने में। ठीक है, तो उस समय आपको उस टाइम आपको पता चल जाता है कि भाई हमारा जो है वर्क जो है वो डिले हो रहा है, प्रोडक्शन हमारी डिले हो रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपको एक आपके पास स्टडी होनी चाहिए, आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि सिलेंडर की सील वेयर टियर हो सकती है। ठीक है, या रिलीफ वाल जो है वो इंटरनल लीकेज स्टार्ट हो चुकी है रिलीफ वाल में। ठीक है, तो ये दूसरा रीज़न था। और तीसरा रीज़न ये भी है कि टैंक का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा जो है लो हो जाता है। उस कंडीशन में भी जो है ऑयल जो है ओवरहीट जो है सिस्टम ओवरहीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका सिस्टम भी ओवरहीट हो रहा है हाइड्रोलिक में तो आपको तो 3 चीज़ें देखनी है। ठीक है, पंप अगर लोडिंग पे है तो वो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, पंप को जो है बेसिकली वो अनलोडिंग जो है नॉर्मल कंडीशन में जो है अनलोडिंग कंडीशन पे ही रहना चाहिए। ठीक है, पंप अपना फ्लो क्रिएट करके जो है वो डायरेक्ट टैंक में फेंके। ठीक है, और सिलेंडर की सील भी आपको देखनी है। ठीक है, जो आपका टाइम सेट किया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर अगर वो टाइम ज़्यादा ले रहा है तो इस कंडीशन में आप सिलेंडर सील को भी रीज़न मान सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर इज़ नॉट मूविंग वाई। ठीक है, अब अचानक से हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर जो है मूव नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके जो आपके पास रीज़न हो सकते हैं, वो पहला रीज़न होता है सिलेंडर सील की जो है वो वियर टियर हो चुकी है। ठीक है, सिलेंडर सील हमारी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। अगर इसकी सीलें पिस्टन सीलें ख़राब हो चुकी होंगी तो जो यहाँ से ऑयल जो जा रहा है तो वो बाईपास हो जाएगा। ठीक है, ऑयल बाईपास हो जाएगा तो आपका सिलेंडर मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, मूव नहीं करेगा तो आप कोई भी वर्क जो है परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सिलेंडर की मूवमेंट अचानक से बंद हो गई है तो आपको पहले ये चेक करना है कि उसकी सील पिस्टन सील तो ख़राब नहीं हो गई, वियर टियर नहीं हो गई। ठीक है, और दूसरा रीज़न है वो सिलेंडर हो सकता है कहीं पे स्टक हो गया। ठीक है, आपकी जो मैकेनिकल जो आपने स्लाइडर वगैरह कुछ लगाया होगा तो वो भी अगर स्टक कर गया है तो ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि आप जितना आपने प्रेशर सेट किया है वो उससे ज़्यादा पे जो है वो ऑपरेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, सिलेंडर स्लाइडर को स्टक हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट पे
डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को भी आप रीज़न मान सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में क्या होता है कि दो कॉइल होते हैं, ठीक है। अगर वो एक कॉइल के जो है वो ऑपरेट नहीं हो रहा तो सिलेंडर की मूवमेंट भी बंद हो जाएगी, ठीक है। एक कॉइल हमारा ऑन ऑन हो रहा है, बी कॉइल ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी जो है वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का भी आप रीज़न मान सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, विच ऑयल इज़ यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन से जो है कौन से टाइप का हम ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 68 नंबर भी होता है और 32 भी होता है और 46 भी होता है, ठीक है। ये तीनों ऑयल हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और जो ज़्यादातर जो है 68 जो है हमारा, वो इंडियन जो है पावर पैक पे यूज़ होता है, ठीक है। जितने भी इंडिया के पावर पैक होंगे उन पे जो है वो 68 का यूज़ ऑयल करते हैं, ठीक है। बाकी 32 जो है वो जापान के पावर पैक और जापान के एक्चुएटर वगैरह पे यूज़ होता है। और 46 जो है वो जर्मनी वगैरह के जो भी पावर पैक होते हैं उन पे यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि 68 इंडिया पे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडिया के जो डिवाइसेस होती हैं, एक्चुएटर जो होते हैं, वो क्लियरेंस ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। और ये विस्कोसिटी के ऊपर होता है, ठीक है। तो 68 जो है विस्कोसिटी ग्रेड का ऑयल हम इन पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सवाल होता है कि विस्कोसिटी क्या होता है। तो विस्कोसिटी बेसिकली जो है ऑयल का मोटापन और पतलापन, उसको विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है वो इंडिया के जितने भी पावर पैक होंगे वो 68 नंबर ऑयल का यूज़ ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट हमारे पास, व्हेन वी शुड चेंज द हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल हमें कब चेंज करना चाहिए फ्रेंड्स। इसकी जो है अ, आप इसमें दो रीज़न जो है मान सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कभी भी अगर 45 डिग्री हेल्दी टेम्परेचर रहे तो मेरा नहीं ख्याल के कभी ऑयल चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और फिल्टर टाइम टू टाइम अगर क्लीन होता है तो भी ऑयल चेंज करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास क्या होता है कि ऑयल तो हम चेंज करते ही नहीं है, जहाँ भी लीकेज होती है बस उस लीकेज को हम जो है दूर नहीं करते, ठीक है। और उस लीकेज से हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। और ज़ाहिर सी बात है, ऑयल ज़ाया हो जाता है तो फिर हमें जो है ऑयल मेकअप करना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी जो है वो इस हवाले से अपनी इंडस्ट्रीज़ में देखा होगा कि ऑयल जो है हम कभी भी जो है हमारा पूरा नहीं होता, ठीक है। और हमारा जो है ऑयल पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ऑयल हम हर 1 महीने में या 2 महीने बाद जो है ऑयल हम मेकअप करते रहते हैं, ठीक है। अगर इसके जो है अगर आपका टेम्परेचर जो है वो जो है हाइड्रोलिक ऑयल का वो 45 डिग्री 40 डिग्री रहता है तो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती ऑयल चेंज करने की, ठीक है। और टाइम टू टाइम अगर फ़िल्टर भी क्लियर होते रहें, जिसकी वजह से ऑयल कंटेमिनेशन वगैरह जो है डस्ट पार्टिकल जो है वो ऑयल में ना आए, तो भी ऑयल चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, वाई द पंप मोटर ट्रिप सडनली। एक सवाल है कि अचानक से जो है पंप मोटर जो है वो हमारी ट्रिप कर गई है अचानक से, ठीक है। तो उसमें क्या रीज़न हो सकता है। उसमें यही रीज़न हो सकता है कि सिस्टम कहीं स्टक हो गया होगा, ठीक है। या एक्चुएटर या वॉल्व कुछ भी हमारा जो है वो वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। वो सिस्टम हमारा कहीं पे स्टक हो गया है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है पंप लोड पे चला गया, ठीक है। और उस लोड की वजह से जो हमारी ओवर लोड रिले होती है वो ट्रिप हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो मोटर हमारी है वो एम्पेयर ज़्यादा लेती है, ठीक है। तो उस सूरत में भी जो है मोटर ट्रिप कर जाती है, ठीक है। तो ये रीज़न है इसका कि पंप जो है पंप की मोटर जो है अचानक से सडनली मूवमेंट करना बंद कर दिया, ठीक है। वो पंप की मोटर जो है वो बंद हो गई है, तो ये सिस्टम कहीं पे स्टक ही हो गया होगा, ठीक है। इसको भी आपको चेक करना है। और पंप दूसरा ये इलेक्ट्रिकल की फॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। पंप का जो रिले है ओवरऑल रिले वो ट्रिप कर जाता है, जिसकी वजह से मोटर जो है ज़्यादा एम्पेयर लेती है, तो उस सूरत में भी मोटर ट्रिप कर जाती है, ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी वो वीडियो अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जो है पार्ट 2 में हाइड्रोलिक ट्रबल शूटिंग के पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।